हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ना अपने कुछ गहरे मतलब बहुत रहस्य वाली बातें जो शेयर करूंगा। दोस्तों, कई बार हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सारी चीज़ें जैसे बताई गई कर रहे हैं, हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, अच्छे वीडियोस भी देख रहे हैं, काम में भी कोई कमी नहीं, पर कई बार रिजल्ट फिर भी नहीं आते, ऐसा होता है। तो ये सब में क्या होता है कि आपका जो भगवान की, ईश्वर की कृपा भी बहुत ज़रूरी है आपको कामयाब बनाने के लिए। अगर उसकी कृपा नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो फिर भी नहीं आएगा। आप कहोगे कि यार आप क्या किस्मत पे भरोसा करते हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट वो अगर साथ हो, दुआ आपके साथ हो, ऊपर वाली कृपा हो, तो फिर तो किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान बोलते हैं, ऐसा है। तो मैं इसको थोड़ा सीरियस नोट्स पे लाके बताऊं कि मेरे जो खुद की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, जैसे जैसे मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो रहा हूँ, स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, तो मुझे परिणाम बहुत बेहतर मिल रहे हैं। दिमागी तौर पे मैं काफ़ी खुश मिजाज रहने लगा हूँ, ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूँ और करना चाहिए, पर मैं बीइंग हिंदू, मैं ये जानता हूँ कि मुझे जो ज़्यादा फर्क पड़ता है, मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी को मानता हूँ और हमेशा मैं एक ऐसा मतलब एक स्टोन है कैरी करता हूँ। आप लोग सीक्रेट बताने की बात की थी, ये आप देखिए, ये नर्मदा रिवर में ऐसे पाए जाते हैं। मैं ऐसे ऑनलाइन भी है ले, तो वो बहुत रखता हूँ, जिससे मुझे इसमें एक स्ट्रेंथ मिलती है कि कुछ भी चीज़ है, कभी मैं डरता नहीं हूँ, निर्भय होके काम करता हूँ। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मैंने अब मेडिटेट करना चालू कर दिया है। मुझे गुरुजी ने बताया था कि आप 1 घंटा आप मेडिटेट करिए। आप देखिए, आपको कभी कभी मतलब स्ट्रेस आ जाता था, या कुछ गुस्से वाला मैं हो जाता था, या मेरी बोलने की लैंग्वेज में खराबी आ जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता था। पर जब से मैंने ये चालू किया है मेडिटेट करना, मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। ध्यान करने से अभी एग्जैक्टली मैं बहुत कुछ कर नहीं पाता हूँ, इसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, पिछला 1 महीने से मैं कर रहा हूँ। मैंने भी कहा पहले कुछ ट्राई कर लें, तब मैं लोगों से ये बात करूँगा, उन्होंने बताया था। प्लस मैं भगवत गीता भी पढ़ता हूँ। भगवत गीता पढ़ने से मैंने बहुत सारी पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ी हैं। वर्ल्ड का ऐसा कोई आप बुक का नाम लोगे, वो मैंने पढ़ रखी है। हो सकता है कि पूरा डीपली एकदम अंदर तक नहीं गया, मुझे उतनी पसंद नहीं आई होगी, बट मैंने उसकी समरी या उसका बीच बीच में ज़रूर पढ़ा है। आप यू नेम इट। अभी मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी की, उसके बाद फास्ट लाइन मिलेनियर पढ़ रहा था, जो पैसे वाली बातें। वैसे तो फिर राइटर वाइज मैं आपको बोलूँ तो मतलब यू कैन विन मुझे शुरू में बहुत अच्छी लगी थी, शुरुआत किया था मैंने उसकी। स्मॉल स्टोरीज जो हैं, शिव खेरा की थी वो किताब। उसके बाद जिग ज़ैगलर को मैंने सेलिंग पे पढ़ा है, और सी यू एट द टॉप, उनकी शिखर पर मिलेंगे किताब बहुत अच्छी लगी। रॉबिन शर्मा का द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी मैंने पढ़ा हुआ है, उसकी 2-3 वर्जन। ब्रायन टेसी की मैक्सिमम बुक ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, वो पढ़ा है मैंने। जॉन मैक्सवेल की लीडरशिप की सारी बुक पढ़ी हुई है। उसके बाद आपको मैं स्टीफन कवी की 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ा हुआ है, और कार्डन को पढ़ा है मैंने। उसके बाद फ्रैंक बैडगर को पढ़ा है। उसके बाद डेल कार्नेगी की चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लीडरशिप या पब्लिक स्पीकिंग पे उसकी किताब है। लेस गिबलिन की पढ़ी है मैंने, कम्युनिकेशन स्किल पे। आप कोई राइटर का, नॉर्मन विंसेंट पेल को पढ़ा है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है। नाम लेते जाऊंगा ना हदर जाओगे, बोलेगा भाई ये तो भयंकर आदमी है यार, ये कैसे सारी चीज़ें कर लेता है। पर मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरा एक एवरेज है, मतलब ज़्यादा अगर पढ़ने पे आ गया तो 3 दिन में 1 बुक ख़त्म करता हूँ, नहीं तो महीने में 2 बुक 100% मैं पढ़ता हूँ। एक होती है स्पिरिचुअल, जो रियल में बहुत खतरनाक बुनियाद तैयार करती है, और एक होती है टेक्निकल, जो मतलब सेलिंग, अभी क्या डिजिटल मार्केटिंग, क्या नए ज़माने में और क्या कैसे बिजनेस को करें, वो सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसे मैं बैलेंस रखता हूँ अपने लाइफ में। तो वो सारी किताबें एक तरफ, और ये जैसे मैंने पढ़ना चालू किया ना, मेरी लाइफ मतलब वो हो गई, एकदम मज़ा ही आ गया, मतलब सुपर डुपर एकदम एक्साइटेड हूँ मैं उसको लेके।
तो कोई अपना भाई बंधु है, आप चाहे तो ये ट्राई कर सकता है। और जो अलग अलग मैं हर एक धर्म को बहुत मानता हूँ, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो। मैं इनफैक्ट मैं इन सारी किताबों को भी मैं पढ़ने का इच्छुक हूँ एक बार, क्योंकि हर एक ये बेहतर चीज़ें ही बताई जाती हैं जिसके फॉलोअर इतने ज़्यादा दुनिया में हो जाते हैं, चाहे वो गौतम बुद्धा के ही हों। तो हर एक मतलब बुद्धिज़्म पे, जैनिज़्म पे, सब पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कलेक्शन में मैंने इन सब को रखा हुआ है। मेरे यहाँ पे बाइबल भी है, कुरान भी है, और जो इनके मुनियों की बुक है वो सारी हैं मतलब। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आपका रिलीजन है, आप 2 पेज एटलीस्ट उसका पढ़ें शिद्दत के साथ। वो आपको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देगा, वो उससे फर्क पड़ेगा। और जो समझो मेडिटेशन वगैरह, तो मेरे ख्याल से इसको धर्म से नहीं देखना चाहिए, बट कम से कम जो बाकी लोग हैं, अगर हो ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जानता हूँ, तो आप चिंतन करिए, मनन, जिसकी भाग रहे दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रेस, बीपी हाई, टेंशन, वो नहीं है जे यार। आप बोलते ना, पेड़ काटते हैं कुल्हाड़ी से, उसके बाद शार्प करते हैं उसको थोड़ा सा, फिर काटते हैं, नहीं तो वो काटते काटते वो पूरा ऐसा उसका धार चला गया है, वो बोतड़ हो गया एकदम से। तो इन चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आ रहे हैं, स्पेशली भगवत गीता ने तो मेरी जिंदगी को ही बदल के रख दिया है बॉस। तो मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करूंगा, विनती है मेरी, इसको आप इसको ऐसे ना लें कि मैं कुछ किसी धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। जस्ट जो भी आपका है उसमें थोड़ा सा ऐसे आप रहेंगे, बिकॉज गॉड फियरिंग पीपल जो होते हैं हमेशा बेहतर होते हैं, है ना, क्योंकि वो कभी बुरा करेगा ही नहीं। जिसको पता है कि कोई तो है, कोई एनर्जी तो है, अगर मैं गलत करूंगा तो लॉ ऑफ कर्मा तो काम करेगा। आप गलत चीज़ करके सही रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वही चीज़ें वो बताती हैं, सच्चाई, ईमानदारी। तो उससे मुझे बहुत फ़र्क आया है। तो आप लोग चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं विद दिस। अगर इसमें डिटेल में चाहिए, क्योंकि ये मेरा अभी बहुत इंटरेस्ट का चीज़ बनते जा रहा है, जैसे जैसे उम्र होती जा रही है, मैं इसमें बहुत और रिसर्च कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि अगर ये भी आपको अच्छा लगता है, तो मैं इसके और भी कुछ इनसाइट हैं जो शेयर करूंगा अगले वीडियो में। विद दिस आई हैव डन। थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट करो, ये नई चीज़ मैंने की है तो ज़रूर बताओ कि हाँ सर, इसको आप आगे भी बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।